हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और जैसा हम लोग पहले से इंसर्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंसर्शन के दो मेथड, जो सबसे सिंपल मेथड से वो मैंने आपको बता दिए कि पहला मेथड जो था कि सारी वैल्यूज़ को अगर आपको इंसर्ट करना है तब कैसे करेंगे, ठीक है, और एग्जीक्यूट करके भी हमने देखा। और दूसरा मेथड कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में वैल्यूज़ को इनपुट देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या अप्रोच है। तो चलिए हिस्ट्री से आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, तो उससे थोड़ा सा आप रिकॉल कर पाएंगे। फाइन। तो ये देखिए, एक है हमारा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ये वाला देखिए, ये इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एफ नेम एसएसएन जेंडर वैल्यूज, ये हमने कैसे करके बताया है कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को यहाँ पे इनपुट देना चाहते हैं तब कैसे होगा, ठीक है। और दूसरा अप्रोच क्या था कि जब आप सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर इनपुट देंगे तब आप किस तरह से वैल्यू देंगे। तो आप लिखते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और इसके साथ ही यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यूज, ठीक है। तो आई होप आप लोग डिफरेंसेस को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फिर इसके बाद एम्प्लॉय के फील्ड्स मेंशन करते हैं जहाँ पे आप वैल्यूज को इनपुट करना चाहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं दीज आर द वैल्यूज, ठीक। अब तीसरा जो मेथड हमने कहा था कि ये तो हुआ कि एक एक रिकॉर्ड को आपको वन बाय वन इनपुट करना होगा, ठीक। अब जब आप रिकॉर्ड को वन बाय वन इनपुट ना करके कई सारे रिकॉर्ड को चाहते हैं हम एक बार में रन करा लें, तो उसके लिए जो हमारा मेथड आता है दैट इज इंसर्ट ऑल, ठीक है। थोड़ा सा पेन बहुत पतली चल रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ठीक है, सही कर लेते हैं। ये हो गया मेरा इंसर्ट ऑल, ये तो और गड़बड़ हो गया, ठीक है। इंसर्ट ऑल के बाद क्या होगा भाई, हाँ, इंसर्ट ऑल के बाद कुछ इशू आ रहा है, ये प्ले जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, चीज़ें क्लियर रहेंगी आई होप, ठीक है। इंसर्ट ऑल ऐसे लिखेंगे, इंसर्ट ऑल। इसके बाद हम ये कहेंगे कि भाई क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, कौन सी टेबल में, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इनटू कौन सी टेबल में वैल्यूज को इंटर करना है, एम्प्लॉय, ठीक। दो मेथड बताए हैं वैल्यूज कैसे इनपुट की जाती हैं, तो लिखेंगे एम्प्लॉय और इसके बाद यहाँ लिख देंगे वैल्यूज, पहला अप्रोच। और इसके बाद जैसे आप वैल्यूज इनपुट कर रहे थे वैसे आप इनपुट देते जाएंगे भाई। अगर कैरेक्टर है सिंगल कोट्स में, और अगर आपका नंबर टाइप का वैल्यू है तो उसके लिए आप इसको विदाउट सिंगल कोट्स इनपुट करेंगे, ठीक। अब इसके बाद एक रो इंसर्ट किया, और ये चीज ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाना, ठीक है। एक लिखा आपने इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, सारी वैल्यूज यहाँ पे बीच में इनपुट करो, फिर नेक्स्ट रो के लिए फिर से लिखेंगे इनटू एम्प्लॉय, ठीक है, वैल्यूज। और इसके बाद इसको भी लिखा, फिर से लिखेंगे इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, ठीक है, फिर इसको भी लिख दिया। फिर इसके बाद जब आप सारी रो, मैंने तीन ही लिखा है, आप जितने भी 8 10 5 9 जितना भी चाहते उतना करने के बाद आप इसको करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डुअल, ठीक है, डेटा लिख रहे थे सॉरी, डुअल एच, ठीक है, इसको लिखेंगे DUAN, ठीक, सेमीकोलन लगा देंगे और इस पूरे को सेलेक्ट करके हम इसको रन करा देंगे, ठीक। तो ये हुआ कि इंसर्ट ऑल कैसे करते हैं। और आइए मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। तो मैंने, ताकि बाद में दिक्कत ना हो इसके लिए मैंने क्या किया कि पहले से ही चीज़ें लिख ली हैं ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो। तो देखिए, ये रहा मेरा इंसर्ट ऑल कमांड। तो मैंने दूसरा वाला अप्रोच लिया है, मुझे सारी वैल्यूज को इनपुट नहीं करना था, तो मैंने यहाँ पे दूसरा वाला अप्रोच में लेके यहाँ पे चल रही हूँ। फाइन। तो इंसर्ट ऑल लिखा मैंने इनटू एम्प्लॉइज, और मैं सिर्फ दो फील्ड्स पे वैल्यू दे रही हूँ। एक बार मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखा देती हूँ कि क्या फील्ड्स है। डिस्क्राइब एम्प्लॉय, ये देखिए आया, ये हमारे पास सारी फील्ड्स हैं, सारी फील्ड्स में वैल्यू ना दे के पर्टिकुलर फील्ड में वैल्यू देनी है, तो ये अप्रोच, ठीक। अब अगर आप सारी फील्ड्स में वैल्यू देना चाहते हैं तो इसी चीज को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, मैं आपको इसको रन करा के दिखा देते हैं कि भाई चल रहा नहीं। आप कहेंगे कि मैम आपने तो बस ऐसे ही कर दिया। चलिए, क्योंकि प्राइमरी की कैन नॉट बी रिपीटेड और ये वैल्यू मैं इंसर्ट कर चुकी हूँ, सो इसको हम चेंज कर लेते हैं, जो प्राइमरी की वैल्यू है, हाँ। और ये हो गया मेरा, इसको 1 2 7 कर देते हैं। फाइन। अब इसको जब हम रन कराएंगे इंसर्ट ऑल, ये देखिए 3 रो इंसर्ट होनी चाहिए, और इसको हम कर देते हैं रन। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट रनिंग एंड 3 रोज इंसर्टेड, एक नहीं 3 रोज आर
इंसर्टेड। अब देख लेते हैं वैल्यूज इंसर्ट हुई हैं नहीं। 1 सेकेंड। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल। वैल्यूज कैसे देखनी है इसको हमने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, जहां पे हमने सिंपल इंसर्शन के 2 मेथड्स आपको बताए हुए थे। सेलेक्ट एस्ट्रिक, अच्छा एक्चुअली ये कमांड है ना भाई, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, बताओ ना कौन से टेबल की वैल्यू देखनी है। आपको बताते बताते गड़बड़ हो जा रहा है थोड़ा सा। यस देखिए, तो मैंने आपको बताया ना पहले ही वैल्यूज मैंने कुछ इंसर्ट कर रखी थी, फिर दोबारा से देखो हम सिर्फ 2 फील्ड के लिए वैल्यू दे रहे हैं, ठीक। और यही चीज अगर आप चाहते हैं कि हम सारी वैल्यूज को दें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी को कॉपी पेस्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ। कंट्रोल सी, एंटर वी, ठीक। अब ये जो हम यहाँ पे वैल्यूज इधर लिख रहे हैं ना, फील्ड्स को नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है, हमें सारा का सारा बताना हो, एम्प्लॉई वैल्यूज, ठीक है। और इसके बाद आप सीक्वेंस में सारी वैल्यूज दीजिए, ठीक है, डबल कोट्स में, डबल कोट्स नहीं, सिंगल कोट्स में, सिंगल कोट्स में एक्स दीजिए, ठीक है, एक्स दीजिए, फिर कॉमा लगाइए, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, मिडिल नेम है, मान लीजिए, मुझे सिर्फ समझाना है इस वजह से मैं इसको ऐसे ही कर दे रही हूँ, सिंगल कोट्स, एंड देन इसमें मैं वाई रख लेती हूँ। फिर मुझे लास्ट नेम देना है, तो मैं इसको इसमें जेड कर ले रही हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राइमरी की कैन नॉट बी रिपीटेड, सो आई हैव टू चेंज दिस वन। सो मैं इसको कर रही हूँ 120, और 120 के बाद क्या है, बर्थ डेट देना है, ठीक है, बर्थ डेट का फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, फाइन। और नहीं तो हम इसको सिंगल कोट्स में करके भी छोड़ देते हैं तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंडेटरी तो हमने किया नहीं है, चलो कर देते हैं वैसे भी। अगर आपको नहीं पता है क्या फॉर्मेट लेके चलते हैं, मैं रैंडम ऐसे डेट लिख दे रही हूँ, नवंबर 1998, ठीक है, कॉमा। इसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमें जेंडर बताना है, तो मान लो मैंने यहाँ पे मेल कर दिया, ठीक है, फिर कॉमा, फिर हमें सैलरी बतानी है, तो इस तरह की वैल्यूज के लिए हम सिंगल कोट्स नहीं यूज करेंगे। सुपर एसएसएन आप, मैं 111 दे दे रही हूँ, कॉमा, डिपार्टमेंट नंबर अभी हमारे पास कुछ है नहीं तो हम इसको नल कर लेते हैं। इसी तरह चलो इसी को हम रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, इसी लाइन को, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, ठीक। तो मैं सिर्फ ये प्रूव कर रही हूँ कि दोनों ही अप्रोच सही है, पहले वाला तो मैंने आपको करके दिखाई दिया है, एक मैं और करके दिखा दे रही हूँ, सिर्फ मुझे प्राइमरी की चेंज करना पड़ेगा, सिंस प्राइमरी की कैन नॉट बी रिपीटेड, फाइन। तो अब इसको देखो रन करा लेते हैं, रन करा लेते हैं, देखिए, एसक्यूएल स्टेटमेंट रनिंग, यूजर टेबल कॉलम, कहीं पे मैं कुछ गलत वैल्यू दे दे रही हूँ, कॉलम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वैल्यू नहीं चल रही है, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। तो एक सेकेंड, अच्छा, ओके, अब देखते हैं, नॉट इनफ वैल्यूज, कोई एक वैल्यू है जो मैं मिस कर रही हूँ, ठीक है। तो एरर देख लीजिएगा, मैंने ये सब करा हुआ है, दूसरे सिस्टम पे किया हुआ है, इस वजह से नहीं आ रहा है। एक बार मेरे ख्याल से मैं डिस्क्राइब वाला देख लेती हूँ, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, उसके बाद एसएसएन आ रहा है, एसएसएन के बाद बर्थ डेट, बर्थ डेट के बाद एड्रेस वाला जो है वो मिस हो गया है, इसी वजह से एरर आ रही है, फाइन। चलो, तो एक फील्ड मुझे और ऐड करना था, मैंने कहा ना कोई एक फील्ड है जो मिस हो जा रही है, तो एड्रेस में मान लो मैं एक्स वाई जेड कुछ भी कर दे रही हूँ, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। इसी तरह जेंडर के पहले मुझे एक बार फिर से बताना है कि एड्रेस क्या है ना। तो नॉट इनफ वैल्यूज मतलब कि कुछ आप कोई कॉलम है जिसके लिए आप वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्या तो होता है, अब तो रन होना चाहिए। टू रोज इंसर्टेड, तो इंसर्ट ऑल के दो फॉर्मेट हैं। जो नेक्स्ट मेथड है वो है इंसर्ट के साथ सेलेक्ट कमांड को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, क्योंकि मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको इसको लिख के बता दे रही हूँ कि क्या कमांड होता है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, इंसर्ट, राइटिंग पे थोड़ा मत जाइएगा, इंसर्ट इनटू, और इसके बाद टेबल का नाम, मान लो मैं इम्प्लॉई से ही, इम्प्लॉई में ही वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉई के कौन कौन से कॉलम में आप वैल्यू देना चाहते हैं, मैंने लिखा कॉलम 1, जैसे मैं चाहती हूँ भाई एसएसएन के लिए तो आपको वैल्यू देना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे एसएसएन में वैल्यू चाहिए, ठीक है, और मुझे बर्थ डेट में वैल्यू चाहिए, नहीं चलो कुछ और कर लेते हैं, बर्थ डेट
क्योंकि सेलेक्ट कमांड के लिए तो सोच समझ के वैल्यूज लेनी है। एसएसएन ले लेते हैं और एक ले लेते हैं नेम। फाइन। और इसके बाद इतना करने के बाद अभी आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट। हम बता रहे हैं इंसर्ट विद सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, ये क्या करता है, आपके पास एक बनी बनाई जो टेबल है वहां से वैल्यूज को उठा के रखता है। देखते हैं कैसे, समझ में आएगा। इसके बाद लिखेंगे सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट के बाद एक्सप्रेशन वन या वैल्यू वन, एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन टू, कितनी फील्ड्स में हम वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, दो में, तो दो वैल्यूज लिखेंगे, मतलब जो वैल्यू यहां पे इंसर्ट होनी है, एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन टू। और इसे लेंगे कहां से, फ्रॉम कौन सी टेबल की वैल्यू आप उठा के रखना चाह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम। ठीक, और इसके बाद एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू हो गया है। फ्रॉम के बाद जिस टेबल से आप वैल्यू रखना चाहते हैं, ठीक है, मान लो मैंने डिपेंडेंट ले लिया। ठीक है, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट हो गया। अब इसके बाद डिपेंडेंट ले लीजिए, प्रोजेक्ट नंबर ले लीजिए। ठीक है, चलो प्रोजेक्ट नंबर मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा, वो ज्यादा बेहतर है, वो कर लेते हैं, प्रोजेक्ट या डिपार्टमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, अब इसके बाद हमने बता दिया कौन सा टेबल है, दिस इज योर सोर्स टेबल, जहां से वैल्यू आपको उठानी है, ये है आपका डेस्टिनेशन जहां आप वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा वेयर कंडीशन, जो भी आप कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन द थिंग्स। सबसे पहले कि आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ठीक है, जिस जिस टेबल में आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद आप फील्ड्स बताइए कहाँ कहाँ वैल्यूज, आप कौन कौन से कॉलम में वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं। ठीक, इसके बाद आप बताएंगे कि आप कौन कौन से वैल्यूज को, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन वन जो मैंने लिखा है, अब हम क्योंकि दूसरे टेबल से वैल्यूज को उठा रहे हैं तो इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्या वैल्यू हम चाहते हैं कि जो एसएसएन है यहाँ पे हम कौन से फील्ड से वैल्यू को उठा के रखें, डिपार्टमेंट टेबल का डी नंबर ला के रख लें और डिपार्टमेंट नेम। भाई कंडीशन ये देखो, अगर आप किसी दूसरे टेबल से किसी दूसरे टेबल में वैल्यूज उठा के रखना चाहते हैं तो आपका जो डेटा टाइप है, मतलब जो वैल्यू आप रखने वाले हैं और जहां रखने वाले हैं, इन दोनों का जो डेटा टाइप है ये जरूर मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो आपको एरर देगा, सिंपल सा फंडा है। फाइन, तो इसलिए हमें ऐसे ये जो वैल्यू को दूसरे टेबल से उठाते टाइम ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी टेबल है, मतलब जो भी कॉलम से वैल्यूज हम उठा रहे हैं, उनका जो डेटा टाइप है वो मैच होना चाहिए। एंड अगर ये प्राइमरी की है, जैसे एसएसएन प्राइमरी की है, तो दिस शुड नॉट बी रिपीटेड। फाइन, तो ये हो गया हमारा सेलेक्ट कमांड की हेल्प से किस तरह से हम वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे किसी दूसरी टेबल में। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग टेबल की वैल्यूज को उठा के किसी दूसरी टेबल में रखना चाहते हैं, आप नई वैल्यूज नहीं देना चाहते हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट के साथ, मतलब इंसर्ट के साथ आप किस कमांड का यूज करेंगे, सेलेक्ट का। ठीक है, कंडीशन आप कुछ भी दे सकते हैं, वेयर, जैसे मैंने कह दिया कि कोई कंडीशन यहाँ लगा दीजिए, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज समथिंग दैट, ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इंसर्ट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप कैसे भी लिखिए कि सेंसिटिव नहीं होता है, और आकर इंसर्ट इनटू, मान लो मैं इनपुट कर रही हूँ सप्लायर्स, और कहाँ कहाँ इंसर्ट करेंगे, सप्लायर आईडी एंड सप्लायर नेम। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर जरूर लगा लीजिएगा और यहाँ पे कॉमा जरूर लगा लीजिएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं लगाएंगे सप्लायर आईडी के बीच में, तो यहाँ पे एरर आएगा, आपका ये जो वेरिएबल नेम है या फील्ड नेम ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे सप्लायर नेम और कौन से टेबल से वैल्यू चाहते हैं हम, मान लो पहले क्या क्या फील्ड हम सेलेक्ट करेंगे दूसरी टेबल से, एज कॉमा एड्रेस। ठीक है, एंड फ्रॉम कौन सी टेबल से लेंगे, मान लो कस्टमर। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, वेयर एज इज ग्रेटर देन 20। अब समझिए क्या करेगा ये। पहली चीज तो कौन सी टेबल में वैल्यू इंसर्ट होगी, आपकी वो टेबल है जहां इंसर्शन होने वाला है वो है सप्लायर। ठीक है, सप्लायर टेबल में किस किस फील्ड में वैल्यूज इंसर्ट होंगी, हो सकता है और भी फील्ड्स हों। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास सप्लायर आईडी में वैल्यू इनपुट होगी और सप्लायर नेम में वैल्यू इनपुट होगी। ठीक है,
इसके बाद कहाँ से, कौन सी टेबल से आएगा वो बताएगा आपका फ्रॉम। कौन सी टेबल से वैल्यू आएगा, कस्टमर टेबल से। कस्टमर टेबल की कौन सी फील्ड की वैल्यू आएगी, तो एज। जो वैल्यू यहाँ एज में पड़ी होगी वो कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी सप्लायर आईडी में। और यहाँ पे जो एड्रेस में पड़ा है वो कहाँ चला जाएगा, सप्लायर नेम में। अब देखो, एड्रेस का डेटा टाइप आप क्या रखेंगे, कैरेक्टर टाइप। सप्लायर नेम का डेटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर टाइप, मतलब डेटा टाइप मैच हो रहा है। एज का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। आईडी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो मतलब डेटा टाइप मैच होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ एक कंडीशन है, कहाँ पे, कौन से कस्टमर का आप एज और एड्रेस रखेंगे, वो कस्टमर जिनकी जो एज है वो ग्रेटर देन 20 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जिन कस्टमर्स की एज 20 से ज्यादा है उनके एज और एड्रेस को आप कहाँ पे, सप्लायर आईडी एंड सप्लायर नेम में पुट कर देंगे। ठीक है, एज जाएगा आईडी में, एड्रेस जाएगा सप्लायर नेम में। और ये आपका तरीका है कि इंसर्ट कमांड को सेलेक्ट के साथ कैसे चलाएं। और इसके साथ हमारा जो इंसर्शन वाला पार्ट है कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो क्योंकि वैल्यूज मैंने कई सारे लेफ्ट करके रखे हैं, तो इंसर्शन का तरीका आई होप आपको क्लियर होगा। और इसको आप रन करा के देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास दूसरी टेबल में वैल्यूज नहीं है इसलिए मैं इसका एग्जांपल आपको रन करा के नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम पे जब मैं वैल्यूज और टेबल में इंसर्ट कर लूंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको उसमें ऐड कर दूँ। ठीक है, मैं इसको रन करा के जरूर दिखाऊंगी। फाइन। अच्छा, अब एक चीज और, कि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपडेट कैसे करेंगे वैल्यूज। मान लीजिए वैल्यू कुछ गलत हो गई, आप कुछ नई वैल्यू, जैसे आपने यहाँ पे लेट मी शो यू, अगर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल करें, ठीक है, ये वाला किया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। जब हम इसको रन करा रहे हैं, देखिए हमने बर्थ डेट के लिए वैल्यूज लेफ्ट करी हैं, एड्रेस के लिए वैल्यूज लेफ्ट करी हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ पे वैल्यूज वगैरह देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अपडेट एंड सेट कमांड को यूज करना होगा, और जिसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपडेट एंड सेट कमांड को आपको बताऊंगी कि कैसे काम किया जाता है। फिलहाल मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। फाइन, थैंक यू गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो यू कैन कमेंट। ओके, आप अपनी क्वेरीज यहाँ पे पूछ सकते हैं। जब ये थोड़ा डीएमएल डीडीएल ये सब कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग आएंगे कि क्वेरीज कैसे रन करते हैं, उनका क्या फंडा होता है। ठीक है, किस तरह से काम करना है, क्वेरी वगैरह सारे कुछ मैं बताऊंगी, ज्वाइन वगैरह। फाइन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोगों की हेल्प हो पाए, और मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। फाइन, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।